नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड स्टार्स विद रोहिणी में। और आज का ये डिटेल्ड प्रेडिक्शन रहने वाला है कन्या यानी वर्गो राशि के लिए। ये मून साइन से हम बात करते हैं, प्लीज इसको सन साइन के साथ कनेक्ट मत कीजिए। ये आपकी मून साइन पे बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं। तो अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ डिसिप्लिन की, वर्क प्रेशर की, रिलेशनशिप एक्टिवेशन की और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की, क्योंकि ये मार्च का मंथ इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। इस महीने का मेन आपका थीम रहने वाला है बैलेंस बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर। तो आपको वीडियो के एंड तक सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन सारी चीजें बताने से पहले आपका प्लैनेटरी प्लेसमेंट देख लेते हैं कि आपके राशि में प्लैनेट्स किस तरह से किस घर में प्लेस्ड हैं। तो अगर 6th हाउस में आपके सन मिड मार्च तक, सैटर्न और मर्क्यूरी, ये तीनों ग्रह जो हैं आपके 6th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस में वीनस है और राहु है। 9th हाउस में जुपिटर है, 10th हाउस में मार्स है और 1st हाउस में केतु है। अब इन प्लेसमेंट के बेसिस पर हम बात करते हैं अलग अलग ग्रहों में ग्रह आपके लिए क्या चीजें लेकर आ रहे हैं। तो 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। 6th हाउस है वर्क, कंपटीशन और हेल्थ का। 6th हाउस को जनरली कहा जाता है रोग, ऋण और शत्रु। यहां पर 6th हाउस की जब हम बात करें तो हम बात करेंगे आपके जॉब रूटीन की, आपके कंपटीशन की, एनिमीज की, डेथ, जो आप लोन या किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में। और यहां बैठे हैं जैसे मैंने आपको बताया सैटर्न, मिड मार्च तक सन और मर्क्यूरी। तो सैटर्न यहां पर एक आपके लिए एक बेनिफिट में काम कर रहे हैं, एनिमीज को कंट्रोल करने का। ये ग्रह आपको लॉन्ग टर्म जॉब स्टेबिलिटी देता है, लेकिन बदले में आपसे मांगता है डिसिप्लिन। सैटर्न जिस भी घर में है वो उससे रिलेटेड डिसिप्लिन मांगते हैं, तो यहां पर आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। जॉब में है, सैटर्न है, वर्कलोड थोड़ा सा आपका बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगे और सारी चीजें। लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, वर्क प्रेशर बढ़े, आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो इन चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसे अभी तक करते हैं, आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर सब चीजों को बहुत ही आराम से बैलेंस कर लेंगे, सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे। कंपटीशन में आप अभी तक बहुत पेशेंस के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि एक नेचर है आपका पेशेंस, तो यहां पर आपका पेशेंस आपको जीत दिलवाएगा। ठीक है। और सैटर्न की तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर है। क्राइसिस मैनेजमेंट जरूरत पड़ सकती है आपको, किसी भी चीज में कोई छोटा मोटा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है वर्क प्लेस पे, घर में, और आप उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए काम आएंगे और आप इजी गोइंग उस चीज को भी मैनेज कर लेंगे। 7th दृष्टि 12th हाउस पर है, तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। बहुत खर्चे करने वाले हो लगता है आप इस मंथ में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से खर्चों को कंट्रोल में रखना है। कम्युनिकेशन जिससे भी होगा, 10th दृष्टि 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर है, तो कम्युनिकेशन जिससे भी होगा थोड़ा सा सीरियस नोट पर ही होगा। सन मिड मंथ तक 6th हाउस में रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा अथॉरिटीज से, बॉस से, सुपीरियर से थोड़ा सा संभल के रहें, क्लैश हो सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बॉस, क्योंकि आप हार्डवर्किंग हैं, बॉस के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाए, आपसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन डिमांड्स आपकी कर सकते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। और ये बॉस का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर, सबसे सुपीरियर है, वो आपके इमीडिएट सुपीरियर भी हो सकते हैं। मिड मार्च के बाद सन 7th हाउस में जाएंगे, तो
7th हाउस में जब ये सन पहुंचेंगे तब आपका फोकस रिलेशनशिप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मर्क्यूरी 6th हाउस में है तो लीगल पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई आप कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। लीगल मामले कुछ अटके हुए थे या कोई पेपर वर्क रुका हुआ था किसी भी चीज से रिलेटेड, तो इस मंथ में सक्सेस मिलने वाली है। अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अगर सोच रहे हैं तो मार्च आपके लिए इस इंटरव्यू के लिए और पेपर वर्क इन सब चीजों के लिए अच्छा है। 7th हाउस में वीनस है, राहु है। 7th हाउस है मैरिज का और पार्टनरशिप का। तो यहां पर जब वीनस है तो रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मैरिज प्रपोजल फाइनल हो जाएंगे या नए प्रपोजल्स मैरिज के लिए आएंगे। और आपकी जो लोगों के साथ है, अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी हार्मनी आपकी बढ़ने वाली है। राहु दिला करवाते हैं कुछ अनकन्वेंशनल चीजें। अब 7th हाउस में राहु हैं तो पार्टनर आपका अनकन्वेंशनल हो सकता है, आपको कोई एक सडन प्रपोजल मिल सकता है या आपका कहीं किसी भी तरह से कोई फॉरेन कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन राहु इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो यहां पर आपको सच्चाई और इल्यूजन उसके बीच में डिफरेंस अच्छे से करना आना चाहिए। कई चीजें दिखती कुछ और है, एक्चुअली कुछ और होती हैं, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या सच है और क्या इल्यूजन है। इल्यूजन से आपको बच के रहना है क्योंकि राहु एट टाइम्स इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मैरिड हैं तो पार्टनर के बिहेवियर के प्रति कुछ इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसका बिहेवियर, पार्टनर का बिहेवियर कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में है तो एग्रीमेंट्स के उसमें कुछ इल्यूजन हो सकता है, तो बहुत केयरफुली डॉक्यूमेंट्स को साइन करें। जुपिटर 9th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब 9th हाउस में जुपिटर लक एक्टिवेट करते हैं, आपको गुरु का, मेंटर का सपोर्ट मिलता है। और जो लोग हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं उनको हायर लर्निंग में भी कुछ बेनिफिट्स, कुछ लक साथ देना शुरू करता है। अब जुपिटर की जो अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि है पहले हाउस पर, 7वीं दृष्टि है तीसरे हाउस पर, 9वीं दृष्टि है 5वें हाउस पर। तो पहले हाउस में जुपिटर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, 3rd में कम्युनिकेशन ग्रोथ, और 5th हाउस रिलेटेड है बच्चों से। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई चीज जो बच्चों से रिलेटेड आपकी अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो वो मैटर्स को, सारी चीजों को सॉर्ट करेंगे और मैटर्स पॉजिटिव नोट पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जुपिटर ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जुपिटर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्स की एनर्जी आपको मिल रही है 10th हाउस में। 10th हाउस है करियर का हाउस, तो करियर में आपकी एनर्जी हाई रहने वाली है। अब हाई एनर्जी का मतलब है कि प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन के लिए थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। लीडरशिप आपको रोल मिलने के चांसेस हैं, किसी भी फॉर्म में लीडरशिप हो सकती है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई लीडरशिप डिजिग्नेशन पे ही आपको बिठा दिया जाए, आप बॉस बन जाएं। लीडरशिप में ये भी हो सकता है कोई एक टीम आपको हैंडल करने के लिए दे दी जाए कि आपको उसको मेंटर करना है या गाइड करना है या वो टीम को लीड करना है। आपके डिसीजंस एग्रेसिव हो सकते हैं। अब मार्स 10th हाउस में करियर से रिलेटेड है, तो कुछ नेगेटिव भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव क्या है? ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको अवॉइड करने हैं। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। केतु 1st हाउस में अपने खुद के घर में बैठे हैं, तो मूड स्विंग्स, कुछ कंफ्यूजन, और कई बार आप खुद सोच सकते हो कि व्हाट एम आई डूइंग, एम आई मेंट फॉर दिस। आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी क्वेश्चनिंग जिसको कहते हैं, कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करें कि व्हाट एवर आई हैव डन वो वर्थ था, एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन, क्या ये सारी चीजें करके मुझे बेनिफिट मिलेगा। ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन योर माइंड।
तो ये कुछ कंफ्यूजन्स आपको हो सकते हैं, और कई बार कुछ जैसे ऑफिस प्लेस पे या कहीं कुछ थोड़े बहुत क्लैशेस हो गए तो आप इंटरनली चीज़ों से डिटैच्ड फील कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की एक पॉजिटिव बात बताएं, आपकी स्पिरिचुअल थिंकिंग बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपके अंदर एक ग्रोथ होगी। अब स्पिरिचुअल, मैं बार बार यही कहती हूँ, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके बैठ गए, कहीं आश्रम में जाकर बैठकर माला जाप करना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअल मीन्स फाइंडिंग आउट व्हाई यू आर हियर। स्पिरिचुअल मीन्स ह्यूमैनिटी। स्पिरिचुअल मीन्स आइडेंटिफाइंग द थिंग्स अराउंड यू। तो ये सारी चीजें आपकी, ज्ञान बोलते हैं आत्मज्ञान, वो सारी चीजें आपकी बढ़ने वाली हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं करियर में वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, कंपटीशन आपको मिलेगा, आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं कुछ, और जितना भी हार्डवर्क आपने अभी तक किया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। मार्च महीने से वो रिजल्ट्स आपको दिखने, और हो सकता है कुछ रिजल्ट आपको दिखने शुरू भी हो गए होंगे फेब एंड, जैसे एंड की तरफ जैसे जा रहा है, या फेब एंड होते होते मार्च में आपको वो सारे रिजल्ट प्रीवियस हार्डवर्क के मिलने लगेंगे। मिड मंथ के बाद आपको पार्टनरशिप बेस्ड कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपको। सिंगल हैं तो मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। मैरिड हैं तो आप पार्टनर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट फील करें, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है, वो सॉफ्ट रखना है। कंफ्यूजन से बचना है, केतु क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जुपिटर साथ में आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। हेल्थ में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इश्यूज नहीं हैं, रूटीन मेंटेन करेंगे तो ये भी चीजें सबसाइड हो जाएंगी। पेट से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं, एसिडिटी या स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस रिलेटेड जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो लोन और ये सारी डेप्ट जो है, आपका इनकम को स्टेबल रखना है। किसी तरह के पुराने कर्जे लिए हुए हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए, अच्छा टाइम है। स्पेकुलेशन, इससे बचना है, स्पेकुलेशन में आप इस टाइम पर मत जाइए। तो 1st to 15 मंथ वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, 1st to 15th ऑफ मार्च। उसके बाद रिलेशनशिप एक्टिवेशन होने वाला है, और लास्ट वीक में मार्च के आपको लक का सपोर्ट मिलेगा। रेमेडीज छोटी छोटी जो आप कर सकते हैं जिससे मंथ और अच्छा हो जाए। वेंसडे ग्रीन का डे होता है, तो ग्रीन कोई चीज डोनेट कीजिए। ज्यादातर सबसे अच्छा होता है कि कुछ ऐसी चीजें, ग्रीन चीजें नीडी लोगों को डोनेट करें। जैसे हरी मूंग की दाल आपने डोनेट कर दी किसी गरीब को जिसके घर में वो खाना बन जाएगा, या कुछ फ्रूट्स या इस तरह की चीजें, कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का ध्यान रखें। फ्राइडे को वीनस को अट्रैक्ट करने के लिए वाइट स्वीट्स, वाइट चीजें वो आप दान करिए। और विष्णु सहस्त्रनाम, वो बहुत मुश्किल होता है पूरा सहस्त्रनाम याद रख पाना, तो YouTube पे चलाकर आप छोड़ दीजिए, उसको सुनिए। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ चला दिया और खुद कहीं भी घूम रहे हैं, टीवी पे YouTube पे चलाकर आप उसको सुनिए। 12-15 कई वर्जन अवेलेबल हैं, तो 15 मिनट का भी एक वर्जन है, वो आप चला के 15 मिनट का टाइम निकाल कर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। मार्च क्योंकि आपके लिए अच्छा होने वाला है, कंपटीशन में आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी जीत होगी, रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी नई, और करियर में एक्शन आएगा। तो सैटर्न डिसिप्लिन सिखा देंगे, जुपिटर प्रोटेक्शन, लक, ये सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और ये मंथ आपके लिए अगर पेशेंस के साथ काम करें तो बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। आप अगर ये सारी चीजों से रेजोनेट करते हैं, प्रिडिक्शन से रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि किस चीज से आप सबसे ज्यादा रेजोनेट किए। कोई जरूरी नहीं है कि 100% हर चीज आपके साथ मैच हो जाए, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत भी डिफरेंस प्लैनेट प्लेसमेंट में आपकी राशि में, आपके जो चार्ट है उसमें आता है, तो उससे इफेक्ट थोड़ा सा
डिफर करता है। लेकिन फिर भी आप अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो प्लीज बताइए कि कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज्यादा रिजोनेट किया, और किस तरह का एक्सप्लेनेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या आपको पर्सनली कनेक्ट करना है मुझसे। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।